नाज़रीन कामिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस से मुबारका से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक इसके वालिद और इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा इसके दिल में मेरी मोहब्बत न हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, इसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और इसका रसूल इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरे ये कि वो कुफर में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। किसानों के लिए धरानी पोर्टल काफी कारआमद। रियासती वज़ीर आला केसीआर की स्कीमात पूरे हिंदुस्तान में मुनफरिद। सिर्फ 15 मिनट में ई पासबुक हासिल। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी के हाथों धरानी पोर्टल का आगाज। बेघर अफराद के लिए टीआरएस की डबल बेडरूम स्कीम एक अजीम नेमत। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर। इन्होंने बोधन में ज़ेरे तामीर डबल बेडरूम मकानात की तामीर कामों का लिया जायजा। वो कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की दी हिदायत। कोरोना मुस्बित आने वाले इलाकों में लॉकडाउन पर मजीद सख्ती के साथ अमल आवारी की जाए। रियासती सेक्रेटरी सुमेश कुमार की जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर व दीगर ओहदेदारों के साथ सेल कॉन्फ्रेंस। कोरोना वबा के दौर में खानगी दवाखाने की लूट अभी तक जारी। हुकूमत कार्रवाई करे और अवाम को राहत दे। जिला कलेक्टर और DMNHO से साबिका कोऑप्शन मेंबर सैयद खैसर की नुमाइंदगी। गांधी सोसाइटी न्यू जर्सी की जानिब से रोटरी क्लब को 2.5 लाख रुपए की ऑक्सीजन की फराहमी। पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय ने की इनकी खिदमात की सताइश। रुख करेंगे तफसील की जानिब। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर ने आज आचनपल्ली में ज़ेरे तामीर डबल बेडरूम मकानात का जायजा लेते हुए किया दौरा। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर ने आज दौरा करते हुए आचनपल्ली में ज़ेरे तामीर डबल बेडरूम मकानात का जायजा लेते हुए जिम्मेदार ओहदेदारान से तामीरी कामों से मुतालिक जानकारी हासिल करते हुए ज़ेरे तामीर कामों को तेजी के साथ अमल में लाने के लिए ओहदेदारों व कॉन्ट्रैक्टर को अहकामात सादिर करते हुए दीगर सहूलियात का क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से अवामी नुमाइंदों व ओहदेदारों से मुशावरत करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव की ज़ेरे क़यादत में तेलंगाना हुकूमत का क़याम अमल में न आने से कबल दिए गए वादों को फौरी तौर पर अमली जामा पहनाते हुए 400 डबल बेडरूम मकानात की तामीरी कामों को इस माह के इख्तिताम तक मुकम्मल करके जुलाई के पहले हफ्ते में इफ्तिताह अमल में लाकर हर मुस्तहिक को डबल बेडरूम मकान मंजूर किया जाएगा। और इस दौरान किसी दरमियानी अफराद की जानिब से रकम का मुतालिबा करने पर जिम्मेदार ओहदेदारान के इल्म में लाने के लिए कहते हुए बताया कि काउंसलर्स, रेवेन्यू ओहदेदार, म्यूनिसिपल ओहदेदार की जानिब से मुआयना करके मुस्तहिक अफराद खानदान को डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में लाने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ म्यूनिसिपल DE शिवानंदम, हाउसिंग AE नागेश्वर राव, काउंसलर्स धूप सिंह, माइनॉरिटी सेल कायद MA रज़ाक, कायद मधु, अशोक, इंदिरा किरण, आबेद रहमान व दीगर कारकुनान ने शिरकत की। అలాగే ఇండివిజువల్ హౌసింగ్ కూడా బోధన్ నియోజకవర్గం బోధన్ పట్టణంలో ప్రత్యేకంగా ప్రతి వార్డులో మీరు ఇండివిజువల్ హౌసింగ్ కట్టే విధంగా ఎన్ని హౌజులైనా సరే అర్హులున్న వారికి ప్రతి ఒక్కరికి ఇచ్చే విధంగా ప్రణాళిక సిద్ధం చేసినాం। ఇప్పుడు దాదాపు ఒక 300 కదా ఇప్పుడు ఇస్తున్నా 150 200 హౌసెస్ వరకు ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ ట్రయల్ బేస్ వరకు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం। ఈ 2 వీక్స్లో 1 వీక్లోనే టెండర్ అయిపోతుంది। ట్రయల్ విధంగా ఈ 200 హౌసెస్ మనం అర్బన్లో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం। ఇండివిజువల్ హౌసెస్ అంటే ఇల్లు కూలిపోయిన వాళ్ళకు కానీ ప్లాట్ ఉన్న వాళ్ళకు కానీ కట్టుకోవడానికి 5,50,000 రూపాయలతోని
వారికి ప్రభుత్వంగా డైరెక్ట్ వారి అకౌంట్లో పైసలు వచ్చే విధంగా డైరెక్ట్గా వారు కట్టుకునే విధంగా ఆ ప్లాన్ చేసి అది అమలు చేస్తున్నాం. దీని తర్వాత మళ్ళా ఒక నెక్స్ట్ మంత్ తర్వాత జూలై ఆగస్టులో దాదాపు ఒక 1000 హౌజెస్, ఇండివిజువల్ హౌజెస్ మళ్ళీ బోధన్ పట్టణంలో ప్రతి ఒక్క వార్డులో ఇస్తాం. దయచేసి మంచిగా కట్టుకోండి, ఫాస్ట్గా కట్టుకోండి, మంచి మేస్త్రీలని కాంట్రాక్టర్లని పెట్టుకొని కట్టుకోండి అని కూడా विज्ञप्ति చేస్తూ किसानों के लिए धरानी पोर्टल काफी कारामद। रियासती वज़ीर आला केसीआर की स्कीमात पूरे हिंदुस्तान में मुनफरिद। सिर्फ 15 मिनट में ई पासबुक हासिल। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी के हाथों धरानी पोर्टल का आगाज। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने आज इनकी ज़राई अराजी के रजिस्ट्रेशन के लिए जिला निजामाबाद वेलपुर मंडल की मुकाम पर वाक़े तहसीलदार दफ्तर पर रब्त पैदा करने की 15 मिनट में ही म्यूटेशन मुकम्मल करके ई पास बुक हवाले करने पर ताजुब का इजहार करते हुए कहा कि धरानी पोर्टल की वजह से किसानों से वाबस्ता ज़राई अराजी के रजिस्ट्रेशन में आसानी हो गई है और रियासती वज़ीर आला केसीआर की जानिब से लाई गई धरानी पोर्टल किसानों के लिए एक अजीम तोहफा करार दिया। इस तरह से किसानों की जानिब से फसल की अराजी को खरीदो फरोख्त करने के लिए कई साल लग जाते थे, लेकिन आज धरानी पोर्टल के आने पर किसानों से वाबस्ता ज़राए अराजी की खरीदो फरोख्त सिर्फ 15 मिनट के वक्फे में हो जाने से वक्त की बचत होने का इजहार किया। और इसके अलावा इन्होंने तहसीलदार दफ्तर का जायजा लेते हुए रजिस्ट्रेशन से मुतालिक जिम्मेदार ओहदेदारान से मुकम्मल तरीन तफसीलात हासिल की। ఆత్మగా భావించే భూములు, పంట పొలాలు, పంట భూములు కొనుక్కోవాలన్నా అమ్ముకోవాలన్నా ఉన్నది తన పేరు మీద మార్చుకోవాలన్నా ఇంతకుముందు కాళ్ళు అరిగేలా సంవత్సరాలు తిరిగినా కాకపోయేది. ఈ ధరణి పోర్టల్ వల్ల రైతు తన భూముల క్రయ విక్రయాలు 15 నిమిషాల్లోపే పూర్తి చేసుకుంటారు. అత్యంత పారదర్శకమైన అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో కూడినటువంటి ధరణి పోర్టల్ రూపాయి ఖర్చు లేకుండా 15 నిమిషాల్లోపే పూర్తి చేసుకోవడమే కాకుండా తాను కొన్నటువంటి భూమిని తన పేరు మీద కూడా మార్పు చేసుకొని పాతదైతే పాస్బుక్లో వివరాలు నమోదవుతున్నాయి. కొత్త పాస్బుక్ లేని వారికి ఇమ్మీడియట్గా మ్యూటేషన్తో సహా ఈ పాస్బుక్ కూడా 15 నిమిషాల్లోపే दस्तावेज और ई पासबुक 15 निमिषाల్లో। खानगी दवाखानों की लूट का सिलसिला जारी। सैयद कैसर की डायमंड हेचो से मुलाकात, क्रिमिनल केस दर्ज करने का किया मुतालिबा। सैयद कैसर साबिक मौन कॉर्पोरेटर ने आज जिला मेडिकल एंड हेल्थ ओहदेदार से मुलाकात करते हुए शिकायत हवाले की, जिसमें इन्होंने जिला निजामाबाद को मंजूरा कोविड सेंटर्स की बमशमूल 56 खानगी दवाखानों में कोरोना मुतासरीन के इलाज के लिए 5 था 10 था 15 लाख रुपए वसूल करने पर गहरी तशवीश का इजहार किया। कोरोना बहरान में लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसकी वजह से अवाम की मईशियत पर काफी असर पड़ा है। ऐसे में खानगी दवाखाने के डॉक्टर्स मरीजों के इलाज के लिए मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं, जिस पर मरीजों के रिश्तेदार फीस अदायगी के लिए जेवर, फ्लैट्स और दूसरी जायदाद फरोख्त करने पर मजबूर हो रहे हैं। सैयद कैसर ने जिला मेडिकल एंड हेल्थ ओहदेदार से मुतालबा किया कि लाखों रुपए फीस वसूल करने वाले डॉक्टर्स को सिर्फ नोटिस जारी करने के बजाय इन पर क्रिमिनल केस बुक किया जाए, दवाखाने का लाइसेंस मंसूख किया जाए। इन्होंने कहा कि जब से कोरोना वायरस फूट पड़ा है, इस वक्त से आज तक खानगी दवाखाना लूट रहा है, लेकिन डायमंड हेचो ने एक भी क्रिमिनल केस बुक नहीं किया और न ही किसी दवाखाने का लाइसेंस मंसूख किया, जिससे इस महकमे की कारकर्दगी का पता चलता है। सैयद कैसर ने कहा कि बराए नाम नोटिस जारी करने से कुछ होने वाला नहीं है। खानगी दवाखानों में लूट मचाई जा रही है, जिस पर रोक नहीं लगने की सूरत में कोरोना मुतासरीन माशी बहरान से दो चार हो जाएंगे। खानगी दवाखानों के कई दिनों से मुकर्रर कीमत से ज्यादा बल्कि लाखों रुपए वसूल करने के बावजूद क्यों कोई केस दर्ज नहीं किया गया। सैयद कैसर ने कहा कि हजारों मरीज मिल जाएंगे जिनके रिश्तेदार लाखों रुपए अदा करके सिर्फ मैयत को घर लेकर गए। डॉक्टर्स इलाज करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन मौत वाक़ई होने के बावजूद भी लाखों रुपए अदा करने के बावजूद भी मैयत को हवाले किया गया है। इन सब वाक़यात की तहकीकात अमल में लाते हुए खाती डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मिसाल कायम की जाए, ताकि आइंदा ऐसे लालची वाक़यात का दोबारा इयादा ना हो सके।
सैयद कैसर ने कहा कि कोरोना बहरान में डॉक्टर्स कोरोना मुतासिरीन के लिए दरवाजे खोल देते या फिर कम अज कम कुछ बेड्स मुख्तस किए जाते, लेकिन एक भी खानगी दवाखाने में एक भी बेड मुफ्त नहीं दिया गया, जिससे डॉक्टर की लालच का पता चलता है। अगर किसी दवाखाने में 30 बेड्स तो कम अज कम 5 बेड मुफ्त मुख्तस किए जा सकते थे, लेकिन डॉक्टर से ऐसी उम्मीद नामुमकिन होकर रह गई है। इस पर सितम यह है कि इलाज के लिए लाखों रुपए वसूल किए गए। जिला मेडिकल एंड हेल्थ ओहदेदार से सैयद कैसर की मौजूदगी में विजिलेंस टीमों को अहकाम जारी किए कि खानगी डॉक्टर्स की लूट की तहकीकात अमल में लाते हुए सख्त कार्रवाई की जाए। सैयद कैसर ने कहा कि अगर अब भी खानगी दवाखानों की लूट पर कार्रवाई नहीं की गई तो वो एहतजाज करेंगे। निजामाबाद में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जानिब से कोविड पेशेंट्स को एडमिट किया जा रहा है उन दवाखानों में, लेकिन इन दवाखानों के अंदर कंप्लेंट्स है। बहुत से लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि दवाखाने लूट रहे हैं, कभी 10 लाख, कभी 20 लाख, कभी 25 लाख, इस तरीके से लाखों रुपए पेशेंट से लूटा जा रहा है। यानी ये लूटने को रॉबरी और चीटिंग कहा जाता है। कंप्लेंट देने के बाद अगर कोई गवर्नमेंट इस पर एक्शन ना ली तो ये समझ में आता है कि गवर्नमेंट के लोग भी इसके अंदर मुलविस है। तो मैंने आज निजामाबाद कलेक्टर साहब से रिप्रेजेंटेशन किया और DMNHO से भी मुलाकात की और डायरेक्ट मुतसम को लेटर दिया, उनसे बातचीत करी और बातचीत करके बताया कि साहब आप बताइए कोविड केसेस के लिए मुतसम हम लोग क्या देते हैं। और उसके अंदर जो इंजेक्शन दिया था रेमडेसिविर एक इंजेक्शन है जिसका कॉस्ट 899 रुपए है। अगर हम एक दिन के अंदर एक पेशेंट को कोई मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट करें तो क्या होता है, बेड के चार्जेस लगा लीजिए 500 रुपए या 1000 रुपए, कंसल्टेशन डॉक्टर्स की फीस 1000 रुपए, और जबकि स्टेरॉइड है जिसका नाम डेक्सामेथासोन है वो इंजेक्शन का वाइल 10 रुपए का वाइल है, तो वो वाइल कम से कम 5 दिन इस्तेमाल में आता है, 10 रुपए। अब एंटीबायोटिक्स लगा लीजिए उसके लिए 500 रुपए खर्चा। अगर हम मिलाएंगे, तमाम कैलकुलेट करेंगे, दवाखाने के, डॉक्टर्स के, मेडिसिन के, तमाम चीजों के चार्जेस लगाएंगे तो मैं समझता हूं बड़ी मुश्किल से 4 या 5 हजार या मैक्सिमम 6 या 7 हजार होंगे। गवर्नमेंट भी कह रही है कि मैक्सिमम चार्ज इतना ही करे, 7 हजार करिए, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, हजारों रुपए एक दिन के चार्ज कर रहे हैं। एक पेशेंट से 5-5 लाख, 6-6 लाख, 10-10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। चार्ज करने के बाद भी पेशेंट मर रहा है। पेशेंट कहां से पैसा लेके आ रहा है? गरीब पेशेंट अपनी जमीन को बेच रहा है, अपने जेवर को, सोना को बेच रहा है, अपने खेतों को बेच रहा है और वो पैसा लेके आके दवाखाने में दे रहा है। लेकिन क्या मिल रही है? पेशेंट की मैयत, डेड बॉडी मिल रही है, पैसा जा रहा है और डेड बॉडी मिल रही है, रो रहा है पेशेंट। और हाईकोर्ट भी तो उसका ऑर्डर क्या है कि जो पेशेंट से ज्यादा चार्जेस दिया गया है उनके गांधीयन सोसाइटी न्यू जर्सी की जानिब से रोटरी क्लब को 2.5 लाख मालियत की ऑक्सीजन की फराहमी। पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय ने की इनकी खिदमात की सताइश। सीनियर कायद एन रत्नाकर ने गांधीयन सोसाइटी न्यू जर्सी USA को नुमाइंदगी करने पर इस सोसाइटी ने 2.5 लाख पर मुश्तमिल ऑक्सीजन मशीन फराहम की। राज्य कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय से मुलाकात करते हुए इन मशीनों को जिला इंतजामिया के हवाले किया। सीनियर कायद एन रत्नाकर की काविशों से 2.5 लाख रुपए पर मुश्तमिल ऑक्सीजन मशीन फराहम की गई। रियासत तेलंगाना में कोरोना की तेजी से वबा फैलने पर अवाम परेशान हाल है और मरीज ऑक्सीजन के लिए परेशान है। ऐसे हालात में एन रत्नाकर ने अमेरिका की सोसाइटी से नुमाइंदगी करते हुए 2.5 लाख पर मुश्तमिल ऑक्सीजन मशीन फराहम की। पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय ने इनके इकदाम की सताइश की और इज़हार तशक्कुर किया। सेकंड वेव लो పబ్లిక్ నుంచి తర్వాత సోషల్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి చాలా వరకు కాంట్రిబ్యూషన్ మేము చూస్తున్నాము। ఈరోజు గాంధీయన్ సొసైటీ న్యూ జెర్సీ USA నుంచి నిజామాబాద్ రోటరీ క్లబ్ అండ్ నిజామాబాద్ జెమ్స్ రోటరీ క్లబ్కి 4 ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్ డొనేట్ చేయడం జరిగింది। సో చాలా సంతోషం ఉన్నది। ఈరోజు పోలీస్ కమిషనర్ నిజామాబాద్లో దీనికి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది। దీంతో పాటు ఇంకా 10 ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్ ఇంకా వస్తున్నాయి తెలిసింది। దాంట్లో రోటరీ క్లబ్ విల్ బి ద మెయిన్ కస్టడియన్ ఫర్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ ఎనీ పేషెంట్స్। ఇంకా 5 ఐ థింక్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కూడా ఇస్తున్నారు। సో చాలా సంతోషం ఉన్నది। వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ది అవర్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ శ్రీ కార్తికేయ గారు హ్యాస్ రిలీజ్డ్ ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్స్ which were donated by Gandhian Society New Jersey. Really they have a great pleasure towards their hometown Nizamabad. Remembering this pandemic situation, they have donated oxygen concentrators to Nizamabad, 2 for our Rotary Club of Nizamabad and 2 to Rotary Gems Nizamabad. Simultaneously we have distributed
निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला कनिष्क गुप्ता गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी कोरोना वबा से मुतासिर मरीजों इनके तीमारदारों को 28वें दिन भी खाने के पैकेट्स की तकसीम जोरों शोर से जारी। रुकन असम्बली बीगाला कनिष्क गुप्ता की जानिब से गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद और इनके मुआनिनीन को मुफ्त खाने की तकसीम का आगाज किया था, जो 28वें दिन भी जारी है। 10 दिन तक के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा लॉकडाउन के दौरान भी शहर में ग़िज़ा की फ़राहमी के लिए 8 खुसूसी गाड़ियों का इंतज़ाम करके मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद और इनके तीमारदारों TRS सीनियर क़ैद अकबर खान के हाथों मुफ्त खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस तरह से शहर के अहम तरीन इलाकों खलीलवाड़ी, पेंटर कॉलोनी, बाबन साहब पहाड़ी, मालापल्ली, शांतिनगर, पीला स्कूल, फुलांग, दुब्बा, पवन नगर, वेंगलराव कॉलोनी मुकीम गरीब अफराद में खाने के पैकेट्स की तकसीम का अमल जोरों शोर से जारी है। और इसके अलावा कॉल सेंटर पर कोरोना वबा से मुतासिरा अफराद जो होम आइसोलेशन पर मौजूद होने की बिना पर इनसे वाकिफियत रखने वाले अशखास सुबह 10 ता 6 बजे शाम कॉल सेंटर नंबर पर फ़ोन करने पर घर पर ही ग़िज़ा की सरबराही अमल में लाई जाएगी। ఈ రోజు 28వ రోజుకు చేరుకుంది మన గౌరవనీయులు ఎమ్మెల్యే గారు అయినటువంటి గణేష్ అన్న గారి అన్నదాన కార్యక్రమం। వారి తండ్రి గారు అయినటువంటి దిగాల కృష్ణమూర్తి పేరు పైన కోవిడ్ పేషెంట్స్ సంబంధించిన వారికి కోవిడ్ పేషెంట్స్కు నిత్యము అన్నదాన కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతుంది। సుమారు 25 బండ్ల పైన నిజామాబాద్లో ప్రతి హాస్పిటల్కు अन्नदान कार्यक्रम చేపట్టడం జరుగుతుంది। जिला निजामाबाद ZP चेयरमैन विठल राव ने आज माकलूर मंडल का दौरा करते हुए प्रोग्राम्स का किया मुआयना। जिला निजामाबाद ZP चेयरमैन विठल राव ने आज माकलूर मंडल का दौरा करते हुए दीगर तरक्याती प्रोग्राम का मुआयना करते हुए मौजा के सरपंच से दीगर तरक्याती कामों के ताल्लुक से मुशावरत करने के साथ रामपुर देहात में जारी रोजगार तमन्न स्कीम के कामों का मुआयना करने पर मजदूरों को गुज़िश्ता उजरत की अदायगी न होने की बिना पर ZP चेयरमैन ने फोन के जरिए बात करते हुए मजदूरों को उजरत की 2 महीने से अदायगी करने के ताल्लुक से कार्रवाई करने की हिदायत दी। बात अज़ा इन्होंने मौजा वेंकटापुर में ज़ेर तामीर बीट रोड के कामों का मुशाहिदा करने के बाद मौजा के MPDC और किसानों के हमरा RNB रोड के ताल्लुक से बहस व मुबाहिसा के इस तरह से मौजा मेटपल्ली में तकरीबन 300 एकड़ फसल को पानी की सरबराही न होने के ताल्लुक से किसानों ने ZP चेयरमैन को वाकिफ करवाने पर इन्होंने इरिगेशन ओहदेदारान से मुशावरत करके मसले को फिलफूर हल करने का इजहार किया। मेटपल्ली में प्रवीण राव के अफराद खानदान, मादापुर में कुम्मरा भूमरा पूशटी भागवंत राव के अफराद खानदान से मुलाकात करके पुरसा दिया। इस मौके पर इनके साथ TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन मनोहर दीगर मौजाद से ताल्लुक रखने वाले सरपंच व MPDC व कायदीन मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने आज सेल कॉन्फ्रेंस के तहत कोविड के निजात व लॉकडाउन पर अमल आवारी DGP महेंद्र रेड्डी, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, रियासती महकमा सेहत फलाह बहबूद सुल्तानिया व दीगर ओहदेदारान से किया तबादले ख्याल। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने आज सेल कॉन्फ्रेंस के तहत जिले में कोविड केस की निजात व लॉकडाउन पर अमल आवारी से मुताल्लिक़ DGP महेंद्र रेड्डी, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, रियासती महकमा सेहत व फलाह बहबूद, जिला कलेक्टर्स, पुलिस सुपरिंटेंडेंट और महकमा सेहत के ओहदेदारान के अलावा जिला पंचायत ओहदेदारों से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते से पॉजिटिव केसेस में इजाफा होने वाले वाक़यात में महकमा सेहत से वाबस्ता ओहदेदारान खुसूसी तवज्जो लेते हुए कोरोना केसेस में कमी लाने की कोशिश करने के साथ कोविड केयर सेंटर का क़याम अमल में लाकर कोरोना वबा से मुतासिरा मुकामात में दोबारा घर घर सर्वे मुनाकिद करके कोरोना वायरस की अलामत महसूस होने पर कोविड की तिब्बी इमदाद फ्राहम करें और इसी तरह से क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती इक़दामात को रूबे अमल में लाने पर अवामी नुमाइंदों के भरपूर ताउन लेते हुए कोरोना वबा के फैलाव को रोकने का इंकशाफ किया। जिला कामारेड्डी के नए कलेक्ट्रेट को अनकरीब CM KCR के हाथों शानदार पैमाने पर इफ्तिताह अमल में लाने का गवर्नमेंट वेब रुकन असम्बली गंपा गोवर्धन ने किया इंकशाफ। गवर्नमेंट वेब रुकन असम्बली गंपा गोवर्धन ने जिला कलेक्टर डॉक्टर ए शरद, पुलिस हाउसिंग बोर्ड MD संजीव कुमार जैन व जिला सुपरिंटेंडेंट एन श्वेता के हमरा जिला कामारेड्डी में ज़ेर तामीर SP दफ्तर का जायजा लेते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर के हाथों नए कलेक्ट्रेट व जिला SP दफ्तर का इफ्तिताह अमल में लाने से मुतालिक कामों फिलफूर मुकम्मल करने का इजहार किया।
बताया कि स्टेट पुलिस हाउसिंग बोर्ड और पुलिस दफ्तर इमारत से ताल्लुक़ रखने वाले कामों को तेजी के साथ मुकम्मल करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत जारी की। इस मौके पर इनके साथ एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश धतूरे, DSP व दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब हैदराबाद के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कई अमराज में मुब्तला अफराद को सीएम रिलीफ फंड चेक्स की मंजूरी अमल में लाई गई। हैदराबाद कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में दीगर कई अमराज में मुब्तला होकर तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब सीएम रिलीफ फंड चेक्स की मंजूरी अमल में लाकर आज अवामी नुमाइंदों के हाथों मुख्तलिफ मौज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ीन में फ़राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने इज़हार ख्याल करते बताया कि रियासती वज़ीर आला KCR गरीब और मुतवस्सित तबके की फलाह व बहबूद के लिए कई इक़दाम रूबे अमल में ला रहे हैं, जिनमें से एक सीएम रिलीफ फंड भी शामिल है। ऐसे अमराज, ऐसे अफराद जिनका इलाज दवाखानों में जारी है और वो कसीर मकदार में रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, ऐसे अफराद को वज़ीर आला KCR की जानिब से सीएम रिलीफ फंड से रकम मंजूर की जाती है ताकि इनके इलाज व मुआलजे में काम आने का इजहार करते हुए रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की अहम तरीन काविशों के सबब आज मुख्तलिफ मौज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले कई मुस्तहिक़ीन में सीएम रिलीफ फंड चेक्स की तकसीम अमल में लाने पर इस्तिफादा कुनिंदगान सीएम KCR और रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी का तहे दिल से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में MPP आरमूर महेश, ZPTC चोटपल्ली रवि, TRS पार्टी मंडल सदर नरसैया, मंडल रैतु सदर शर्मा नायक, जिला कोऑप्शन मेंबर MM मोइस, हल्के सामान्य कमेटी के मेंबरान MPTC व दीगर ने शिरकत की। 6 टाउन पुलिस स्टेशन हुदूद में लॉकडाउन की अमलावरी के जायजे के लिए महकमा पुलिस की जानिब से बाइक रैली का इनेकाद। अवाम के लॉकडाउन ज़वाबित पर अमल आवारी पर ACP ने किया खुशी का इज़हार। आज निज़ामाबाद के 6 टाउन पुलिस स्टेशन हुदूद में निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय की हिदायत पर निज़ामाबाद ACP वेंकटेश वर्लू की क़यादत में CI रवि व SI 6 टाउन अंजनेलू की जानिब से पुलिस बाइक रैली का एहतमाम किया गया और तमाम इलाके का दौरा किया और ऑटोनगर CM रोड, न्यू ब्रिज व दीगर इलाकों से होते हुए अरसापल्ली चौराहे पर इस रैली का इख्तिताम अमल में लाया गया। इस मौके पर निज़ामाबाद ACP वेंकटेश वर्लू ने बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन के आगाज से लेकर आज तक भी अवाम का महकमा पुलिस के साथ ताउन काफ़ी अच्छा रहा। अवाम वक्त पर दुकानात व बाजारों को बंद करते हुए कोविड सुलह ज़वाबित पर अमल पैरा हो रही है, जो एक खुशैन बात है। अवाम कोरोना वबा के खात्मे के लिए इस तरह हुकूमत का ताउन करे ताकि एक सेहतमंद मुआशरे की तामीर हो सके और कोरोना वबा को हराने के लिए हर एक का ताउन जरूरी है। इस तरह इन्होंने CI व SI 6 टाउन अंजनेलू की खिदमत की सताइश की। तीसरा लॉकडाउन का तीसरा दिन है। पूरा लॉकडाउन में अच्छा कोऑपरेट करे तो पूरा निजामाबाद आम जनता को पुलिस कमिश्नरेट तरफ से, हमारा कमिश्नर का तरफ से सब लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि अच्छा हमारे को पुलिस को कोऑपरेट करते हुए लॉकडाउन में पूरा सोशल डिस्टेंस और छापा डेली टाइम को बंद करना और ये दखल गाड़ी को भी लेके जाना पूरा हम टाइम से कर रहे हैं। पुलिस जैसा बोल रहे वैसा कर रहे हैं। पूरा लोगों को पुलिस का तरफ से और एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2020-21 में मईशियत 7.3% घट गई। इस साल मार्च में ख़त्म होने वाली माली साल में मुल्क की माशी शरह नमू में 1.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पिछले माली साल में ये शरह 3% से बढ़ी थी। मरकजी शुमारियात के दफ्तर के जरिए आज जारी नमू के तखमीने के मुताबिक कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने से पहले ही माशी इस्लाहात ठप थी, लेकिन कोरोना की वजह से पूरे माली साल 2020-21 में GDP में 7.3% कमी वाक़ हुई है। ये तखफीफ इन तखमीनों के मुकाबले में बहुत कम है, जिसमें मुल्क की GDP इससे कहीं ज्यादा गिरने का अंदाजा लगाया गया था। इससे कबल 2019-20 में शरह नमो 4% थी। ग्रोथ वैली एडिशन GVA जो मैशियत में हकीकी नमो का अंदाजा लगाने एक ज्यादा दुरुस्त तरीका है। इसमें पूरे साल के दौरान 6.2% की कमी रिकॉर्ड की। फरवरी में जारी दूसरे पेश की तखमीने के मुताबिक माली साल 2019-20 में 4% इजाफे के मुकाबले में 2020-21 में मैशियत में 8% कमी मुतवक्के है। खानगी दवाखानों में जबरन वसूल की गई ज्यादा फीस वापस दिलवाने की हिदायत। सिर्फ लाइसेंस की मंसूखी पर अवाम ने किया इत्मीनान का इज़हार।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जानिब से कोरोना के मरीजों से भारी फीस वसूल करने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए हुकूमत को मशवरा दिया कि वो खानगी हॉस्पिटल्स की गर्दन पर छुरी रखते हुए जो ज्यादा फीस वसूल की गई है इसको मुतासरीन को वापस कराएं और कोरोना की तीसरी इम्कानी लहर का सामना करने के लिए इक़दाम की हिदायत दी और इनकी तफसीलात तलब की। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल का आज हाईकोर्ट ने जायजा लिया। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए दाखिल करदा मफाद आमा की दरख्वास्तों की चीफ जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पी विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत कल खम्मम के दौरे पर रहने वाले हेल्थ सेक्रेटरी जी श्रीनिवास राव हाईकोर्ट में समाअत के दौरान हाजिर नहीं हुए। हाईकोर्ट ने उन्हें समाअत में हाजिर रहने की हिदायत दी, जिस पर वो आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समाअत में हाजिर हुए। अदालत ने इनसे खानगी हॉस्पिटल्स में मरीजों से लूट खसूट पर भी वजाहत तलब की। जी श्रीनिवास राव ने बताया कि खानगी हॉस्पिटल्स के खिलाफ 174 शिकायतें वसूल हुई। 21 हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनके कोविड इलाज के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। हाईकोर्ट ने हेल्थ डायरेक्टर से इस्तिफसार किया कि सिर्फ लाइसेंस मनसूख कर देना काफी है। हॉस्पिटल्स की जानिब से मरीजों से जो भारी फीस वसूल की गई वो क्या वापस की गई। लाइसेंस मनसूख करने से ज्यादा बेहतर होता कि हॉस्पिटल्स की जानिब से जो ज्यादा फीस वसूल की गई वो मुतासरीन को वापस दिलाई जाए। एक माह के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। रियासत तेलंगाना में पेट्रोल की कीमत सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी है। मुल्क भर में दिन ब दिन पेट्रोल व डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जिला आदिलाबाद में फी लीटर पेट्रोल 100.23 रुपये और डीजल 94.96 रुपये फी लीटर फरोख्त हो रहा है। गुज़िश्ता एक माह के दौरान 17 मरतबा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से एक माह में पेट्रोल पर 4.39 रुपये और डीजल पर 5.19 रुपये का इजाफा हुआ है। साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अलावा दूसरे मुकामात में बहुत ही पेट्रोल की कीमत फी लीटर 100 रुपये से तजाविज कर गई। इस फहरिस्त में मुल्की मालियाती राजधानी मुंबई का भी शुमार हो गया। हैदराबाद में 98.20 रुपये फी लीटर पेट्रोल और 93.08 रुपये फी लीटर डीजल फरोख्त हो रहा है। व्याट की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में पेट्रोल व डीजल की अलग-अलग कीमतें पाई जाती है। सबसे ज्यादा राजस्थान में पेट्रोल पर वैट नाफिज किया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश में वैट वसूल किया जाना है। दूसरी जानिब मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना बहरान की वजह से नाफिज किए गए लॉकडाउन से पेट्रोल और डीजल की फरोख्त में बड़ी हद तक गिरावट आई। गुज़िश्ते का तकाबुल करे तो मुंबई में 17% की गिरावट आई है। लॉकडाउन और तहदीदात की वजह गाड़ियां बड़े पैमाने पर रुकी हुई हैं। एमएसओ अराकीन व हिंदू युवता की जानिब से अक़लियती इलाके में कोरोना मुतासरीन में राशन की तकसीम। आज हिंदू युवता एसोसिएशन की जानिब से शहर के अक़लियती इलाके में ज़रूरतमंद अफराद के घरों तक मुफ्त राशन की सरबराही अमल में लाई गई। ऐसे अफराद जो माशी तौर पर कमजोर हैं और कब्ल में कोरोना वबा से मुतासर हुए ऐसे अफराद को तलाश करते हुए इंतकाल राशन पहुँचाया गया, जिसमें मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के अराकीन ने भी इनका ताउन किया ताकि मुस्तहिक़ीन तक इमदाद की फराहमी की जा सके। इस मौके पर हिंदू युवता एसोसिएशन के जिम्मेदारान साई बाबा, पद्मा सुभाष के हमरा, मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के अराकीन आरिफ हुसैन, डॉक्टर इरफान, मोहम्मद शाकिर अहमद मौजूद और इनके इस इक़दाम पर खुशी का इजहार किया। ఈ రోజు కార్యక్రమంలో భాగంగా కొన్ని కరోనా సోకిన కుటుంబాలతో పాటు అసలు పూట గడవని పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి కుటుంబాలకు కూడా మా దృష్టికి రావడంతో ఆ కుటుంబాలని కూడా మేము ఎంపిక చేసుకొని వాళ్ళకి కూడా దాదాపు మాలపల్లి, అరసాపల్లి, దాంతోపాటు చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఏరియాస్ అన్నీ కూడా దాదాపు ఒక 10 ఏరియాలు ఈరోజు కవర్ చేయడం జరిగింది। भीमगढ़ शहर में कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने पर मुकामी अवाम ने किया खुशी का इजहार। भीमगढ़ शहर में कोरोना वायरस की हद से ज्यादा फैलाव की वजह से शहर में मुकीम अवाम 2 महीने से परेशान हाल जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन आज महकमा सेहत के ओहदेदार की जानिब से कोरोना वबा को शिकस्त देने के ताल्लुक से खुशखबरी सुनाने से अवाम ने राहत की सांस ली। गुज़िश्ता दिन पहले ऑफिसर्स की जानिब से टेस्ट करने पर कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा होते हुए अचानक कोरोना केसेस में कमी आई और इस कोरोना केसेस में कमी लाने के लिए प्रशांत रेड्डी ने दिलचस्पी लेते हुए जिम्मेदार ओहदेदारान से इजलास मुनाकिद करके कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती इक़दाम पर अमल पैरा होने के साथ घर घर सर्वे करते हुए कोरोना से मुतासिर अफराद को किट व अद्वियात की फराहमी अमल में लाने से कोरोना वबा में कमी आने पर मुकामी अवाम ने खुशी का इजहार किया। भीमगढ़ मजलिस बल्दिया चेयरपर्सन मल्लेला राजश्री लक्ष्मण ने जिला कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक मौसम बरसात के पेश नजर अज वक्त एहतियाती इक़दामात के तहत साफ सफाई का इनेकाद अमल में लाया। बल्दिया चेयरपर्सन मल्लेला राजश्री लक्ष्मण
जिला कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक मौसम बरसात के पेश नजर कबल इस वक्त एहतियाती इक़दाम के तहत सफाई के कामों पर ज्यादा तरजीह देते हुए मजदूरों के जरिए नालियों को साफ करने के साथ खारदार झाड़ियों को निकालने के अलावा मौजा में वाक़ई मकानात के पास सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का स्प्रे करते हुए मेन रोड पर साफ सफाई कामों को किए जाने का इंकशाफ किया। सारा फाउंडेशन की जानिब से जामा मस्जिद व गुरुद्वारा गाजुलपेट को किया गया मुफ्त सैनिटाइज। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अमन का पैगाम आम करना ही हमारा मकसद। सदर बानी तंजीम साबिर हुसैन। निजामाबाद सारा फाउंडेशन के सदर व बानी मोहम्मद साबिर हुसैन की जानिब से कोरोना वबा के आगाज से ही मुख्तलिफ खिदमात अंजाम दी जा रही हैं। इस तरह इनकी जानिब से इबादत गाहों को मुफ्त सैनिटाइज भी किया जा रहा है। इसी के चलते आज इनकी जानिब से शहर के मरकजी मस्जिद जामा मस्जिद व गुरुद्वारा गाजुलपेट को मुफ्त सैनिटाइज किया गया, जिस पर जिम्मेदार मस्जिद व गुरुद्वारा ने खुशी का इजहार किया और वाज़ेह किया कि इनकी जानिब से अभी तक कई मसाजिद, मनादिर, गुरुद्वारे, गिरजाघरों को मुफ्त सैनिटाइज किया गया। इस मौके पर इनकी हमरा जुबैर मौजूद थे। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। किसानों के लिए धरानी पोर्टल काफी कारआमद। रियासती वज़ीर आला KCR की स्कीमात पूरे हिंदुस्तान में मुनफरिद। सिर्फ 15 मिनट में ई पासबुक हासिल। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी के हाथों धरानी पोर्टल का आगाज। बेघर अफराद के लिए TRS की डबल बेडरूम स्कीम एक अजीम नेमत। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर। इन्होंने बोधन में ज़ेर तामीर डबल बेडरूम मकानात की तामीर कामों का लिया जायजा। वो कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की दी हिदायत। कोरोना मुस्बित आने वाले इलाकों में लॉकडाउन पर मजीद सख्ती के साथ अमल आवारी की जाए। रियासती सेक्रेटरी सुमेश कुमार की जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर व दीगर ओहदेदारों के साथ सेल कॉन्फ्रेंस। कोरोना वबा के दौर में खानगी दवाखाने की लूट अभी तक जारी। हुकूमत कार्रवाई करे और अवाम को राहत दे। जिला कलेक्टर और DMNHO से साबिका कोऑप्शन मेंबर सैयद खैसर की नुमाइंदगी। गांधी सोसाइटी न्यू जर्सी की जानिब से रोटरी क्लब को 2.5 लाख रुपए की ऑक्सीजन की फराहमी। पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय ने की इनकी खिदमात की सताइश। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।